टुकड़ों टुकड़ों में निकली है, ऐसी पूरी नहीं निकली, इतनी बुरी तरीके से चिपक गई थी। इसका ये जो चीज़ है, कैन यू टेल मी ये कहाँ से आया हुआ है नीचे? मुझे नहीं पता। स्केचिंग वाला बोल रहा था लेने के लिए, तो वही ऑर्डर कर दिया था मैंने। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो काम मेरे चल रहे हैं सारे। अभी मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। उधर पीछे वॉशिंग मशीन भी लगी है, बेडशीट और क्या बोलते हैं उसको, जो मैट्रेस में बिछाया था, प्रोटेक्टर जो होता है, हाँ वो भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं धोया था, तो उसको भी निकाल के मैंने धोने में डाल दिया है। तो इसलिए मैं बाहर कमरे में बैठी हूँ, वरना मैं अंदर ही कमरे में घुसी रहती, क्योंकि फिर वो जो मैट्रेस है ना वो पूरा वाइट है, और उसमें बैठो तो फिर पैर ऐर के कुछ ना कुछ उसमें दाग लग जाता है, और बार बार उसको निकाल के धोना बहुत भारी हो जाता है। तो ये लेके मैं बैठी हूँ मलाई, क्योंकि काफ़ी दिन से फुल हो गए थे 2 कटोरे। तो ये था कि निकालना है, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आज मैं अभी कर देती हूँ इसको, इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। देख सकते हो आप, पसीना एकदम भरभराया पड़ा है। आज बताए सुबह सुबह क्या हुआ, मैंने गेट खुला छोड़ दिया था चेरी के लिए। चेरी अंदर आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, और टाइसन जैसे ही बाहर आया पोर्च में ना, वो सीधे बाहर भाग गया। और फिर मैं आधे घंटे तक उसके पीछे घूमती रही, लेकिन बदतमीज़ कहीं का। मैं उसके पास जाई थी ना, उसको लेने के लिए कॉलर पकड़ रही थी, तो मुझे गुर्रा रहा था, वो आ नहीं रहा था। और मुझे डर लग रहा था कि ये बाहर किसी को काट ना ले, और पूरे मोहल्ले वाले उससे ना मैं डरते हैं, क्योंकि घर के बाहर निकलता नहीं है, छत में और यहीं घूमता रहता है। तो मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं किसी को काटा ना, लेकिन बस उसने किसी को काटा नहीं। सब लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, किसी से नहीं बोल रहा था, अपना घूम रहा था। और मैं जितना पास जा रही थी उसको लिवाने के लिए ना, ये उतना ही दूर भाग रहा था। तो फिर मैं चली आई थी। मैं कहा आना होगा वापस तो आ जाएगा, और जाना होगा तो चला जाएगा, जाना होगा। बट मैं आ गई, अपने काम में लग गई। फिर वहाँ से आ गया, लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पीछे कुत्तों से खूब इसने तू मैं कर ली। फिर उसके बाद ये आया है। अब इतनी धूप में भाग गया था, तो इसको इतनी गर्मी लगी कि आते ही मतलब पानी 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 वो कर रहा था। फिर उसके बाद फ़ैन ऑन करके मैंने वहाँ पे उसको रखा, तब जाके थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुआ है। सो बस अभी मेरा ये काम चल रहा है, और किचन में दूध चढ़ा दिया है, दूध वाले भैया आ गए थे, दूध चढ़ा दिया है। कपड़े भी मशीन में, कपड़े वैसे कुछ है नहीं, मैंने कल धो दिए थे वॉशिंग मशीन में। आज सिर्फ वही बेडशीट और वो मैट्रेस का वो प्रोटेक्टर जो है वो वॉश करना था मुझे, तो करके छत पे डाल दूँगी, तो सूख जाएगा बच्चों के आने तक। क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो वो अंदर ही कमरे में बैठेंगे, और फिर वो मानेंगे नहीं, और जो मैट्रेस है ना फिर वो पूरा गंदा हो जाएगा, वाइट है तो, और भैया बहुत गंदा करता है। तो मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने चढ़ा दिया है, मतलब मक्खन अब ये धीमे धीमे पकता रहेगा। और दूध भी मेरा पक गया है। ये कल मैं जामुन लाई थी, और मैंने इनको पॉलीथीन से निकाले ही नहीं, बार भूल गई थी। तो इनमें से कुछ ख़राब हो गए थे, कुछ सही है, तो धुल के मैंने रख दिए हैं, बाद में खाएंगे इसको हम। और ये अलग अपना मुझसे आज इसमें छेद हो गया। ऐसे मैंने धो के रखा है, इसके ऊपर दूसरा कप गिर गया और ये इसमें छेद हो गया। इसमें मैं बच्चों को दूध देती थी, अब 1 कप नहीं है। और ये ट्रे मैं 60 रुपए की एक ट्रे थी शायद, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं कितने की थी। तो ये उसमें रखी हुई थी, मैंने सोचा वो मक्खन में डालने के लिए, क्योंकि गर्मी में थोड़ा डालना पड़ता है, ठंडा तब निकलती है वो मलाई, मक्खन निकलता है। इसमें मैंने थोड़ा, ये पता है टुकड़ों टुकड़ों में निकली है, ऐसी पूरी नहीं निकली, इतनी बुरी तरीके से चिपक गई थी। इसका ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बुरी तरीके से चिपक जाता है। ऐसे निकालने में तो अच्छा होता है, लेकिन फ्रीज़र में चिपक जाता है। तो ये बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट मैं लेकर आई थी बस। और यहाँ पे सामान फैला पड़ा हुआ। ये बच्चों के लिए पराठा बनाया था, भैया ने नहीं खाया, बेटू खा के गई है। और ये काजू मैंने खोल दिए थे और ऐसे ही रखे, इनको डिब्बों में नहीं डाला, तो इसमें ना चींटी हो गई। मुझे इसको साफ़ करके फिर रखना होगा। बगल वालों के घर में काम चल रहा है, मेरे कपड़े भी धो गए, लगे ढेर, अभी वॉशिंग मशीन में पड़ा है। वो प्रोटेक्टर उसको भी निकालना है। हाँ ये कमरा कितना ठंडा है।
बाहर इतना गर्मी है, पंखा थोड़ी देर खोल लूँ, थोड़ा सा पसीना सुखा लूँ। मसाला पीसना, मुझे लग रहा है कहीं लाइट ना चली जाए तो पीस लूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँ। और ये वाइट कलर का है। अब इसमें प्रोटेक्टर नहीं होता ना, तो फिर कुछ खाओ पियो या बैठो गिर जा, बेडशीट खाली बिछा दो तो उसमें नहीं होता है, कुछ गिर जाता है तो फिर दाग लग जाता है। इसलिए इसको ना फिर धोना पड़ता है, और इसको पूरा निकाल के मैट्रेस से फिर धोना होता है, तो बहुत ज़्यादा भारी है ये। इसलिए इसमें प्रोटेक्टर लगा दो तो एक भी धूल नहीं आती, पूरी प्रोटेक्टर में रहती है। और कुछ गिरता भी है ना तो भी एक बूंद नीचे नहीं जाता है, पूरा सेफ बचा रहता है। तभी अभी तक वाइट है, वरना मेरे घर में नहीं रह सकता वाइट चीज़। वाइट नहीं रह सकती क्योंकि भैया की वजह से नहीं रह सकती, वो बहुत ज़्यादा मतलब गंदे पैर बिस्तर में चढ़ जाएगा, ऊपर से वो क्या बोलते हैं खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा गिराता है। इसलिए तो अभी वो हो गया है तो मैं ऊपर डालाऊँगी, धूप में सबसे ऊपर वाली छत में डालूँगी ताकि दोपहर तक सूख जाए, तो बच्चों के आने से पहले मैं बिछा दूँ अगर वो सूख गया तो। क्योंकि अभी फिर बादल भी आ रहे हैं, आज ही आना था इनको बादलों को, देखते हैं। तो थोड़ी देर पसीना सुखाऊँगी, फिर नहाऊँगी, कपड़े डालने हैं, फिर कुछ खाना है, भूख लगी बहुत तेज़ मुझे। कैन यू टेल मी ये कहाँ से आया हुआ है नीचे? मुझे नहीं पता। अच्छा अभी तो ऊपर गई थी, अभी लगी होगी। मैंने तुमसे बेडशीट मंगाई थी ना, मैंने बेडशीट दीवार में टांगी थी और उसमें मैंने ये पत्थर रख दिया था। हाँ, और ये मैं लाया था क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज हवा हो रही थी, तो हवा उड़ रही थी। अच्छा, तो ये इसके सहित समेट के पूरी बेडशीट लेके चले। अभी मैंने देखा तो वो उसमें भारी भारी, मैंने कहा क्या है इसके अंदर, देखा तो ये पत्थर। ईंटा था ही नहीं, कहीं एक भी है ही नहीं। बेटू जी अपना होमवर्क करते हुए, और चेरी एज यूजुअल अपनी बोन को इसने आधी खा ली है। पता है सुबह चेरी इसी रूम में थी, अब ये धीरे धीरे करके फूट रहे थे, चेरी डर रही थी। अब मैंने कैमरा ऑन किया है। यार ये मत करो, वो डर रही है जब तो क्यों कर रहे हो तुम जानबूझ के? देख लो कैसे बदतमीजी कर रही है। फिर एक और मान नहीं रहा है, मत करो। तो मैंने अब ऑन किया क्योंकि इतनी तेज गर्मी थी, लाइट आ नहीं रही थी। फिर जब आई तो खाना ना खा के ना फिर मैं लेट के सो गई। जैसे रोज़ ही मैं दोपहर में सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब उठो तो थोड़ी देर तक दिमाग जो है ना ख़राब ही रहता है, पता अजीब सा होता रहता है। अब जाके ठीक, अभी तक बाहर बैठी हुई थी क्योंकि हवा चल रही है, गर्म हवा, ठंडी तो नहीं चल रही है, गर्म ही चल रही है। तो अब मैं जा रही हूँ। हाँ, इनको निकाल के रख लेना। अरे एक तो फेंक चुके इसी तरह। कहाँ फेंक दिया? कहाँ? आप ही फेंक के आई हो। हम नहीं फेंक के आए बाहर। तो इसी तरह का दूसरा था तो कौन फेंके? तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने और बच्चों को दूध देने के लिए, फिर खाने की तैयारी करनी है क्योंकि 8 बजने वाला है। शाम को चाय नहीं बनी, पता नहीं मैंने सुबह ऐसा क्या खा लिया कि मेरे एकदम यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है जैसे वो चीज़ अटक गई है, और पता नहीं क्यों दर्द सा गले में हो रहा है, समझ नहीं आ रहा बाल चला गया क्या है। तो बना लूँ मैं अपनी चाय और दूध दे दूँ बच्चों को। ये कॉर्नफ्लेक्स है और उसके साथ मेयोनीज़ के साथ ये खा रहा है लड़का, अजीब ही स्वाद है इसके। और मैंने चाय नहीं बनाई है, मन नहीं हुआ, तो मैं जामुन लेके आ गई हूँ। हम बेटू बैठ के जामुन खाएंगे, फिर इसके बाद ये दूध पियेंगे। फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी अपने चाय के साथ। ये मेरी सुबह की चाय है क्योंकि कल फिर मैंने कुछ आगे व्लॉग ही नहीं बनाया, मतलब एंडिंग करना था मुझे उसकी, और मैंने एंडिंग नहीं की थी क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आलस आ गया था। कल थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था, यहाँ गले में ना एकदम ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ अटक गया है, वो अंदर नहीं गया है, नीचे नहीं गया है, और अजीब सा मतलब हो रहा था बहुत। तो मैंने खाना भी नहीं खाया रात में, सोचा था दूध पीऊँगी, लेकिन फिर दूध भी पीने के मैंने बस पानी पिए जाई थी, पानी पिए जाई थी, अजीब सा हो रहा था। सो फिर कुछ मन नहीं किया था, मैं चुपचाप लेट गई थी और सो गई थी। तो मैंने सोचा अभी मैं ब्लॉग एंड कर दूँ, वरना ये बिना एंडिंग के जाएगा ब्लॉग। तो ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ऑल का ऑप्शन जो आता है ना उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।